जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम लाल किताब जीवन उपचार में। दोस्तों, सभी को पसंद है अपने जीवन में व्यवस्थित रखना, अपने ज़रूरतों को पूरा करना, और जिनके जीवन में एक अच्छी कमाई का साधन होता है, एक अच्छी नौकरी का साधन होता है, वो अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। उनके अंदर परिवार की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने की हिम्मत होती है, चाहे वो ज़मीन लेने की बात हो, घर मकान बनाने की बात हो, या अपने किसी भी सपने को अगर वो पूरा करना चाहते हैं, तो जब तक उनके पास नौकरी है, ये सभी सपने पूरे करने की उनको हिम्मत रहती है। लेकिन किसी भी परेशानियों में बस अगर उनकी जॉब छूटती है या लगती है, ये जो परेशानी देखने को मिलती है, ये कारण क्या है, ये आज हम जानेंगे, और उनसे बाहर कैसे निकलना है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दर्शकों, यदि आपके भी जीवन में किसी भी परेशानियों को लेकर जानना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आसान तरीका है, हमारे दिए गए नंबर पर आप अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताकर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 999958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। गुरुजी, हम जानना चाहते हैं खास उन लोगों के बारे में जिन्होंने बचपन से पढ़ाई की है, अच्छे नंबर भी लेकर पास हुए हैं, पढ़ाई भी अच्छी की, मार्क्स भी अच्छे आए, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पाती। बिल्कुल। तो क्या कारण है नौकरी ना मिल पाने का? क्या उनके पढ़ाई में कोई कमी रह गई या उनके नंबरों में कोई कमी रह गई? बिल्कुल, जिस तरीके की बात अगर नौकरी की हुई है, नौकरी कारण अच्छी पढ़ाई या अच्छे नंबरों से नौकरी कभी नहीं मिलती है जी। कम पढ़े लिखे भी अच्छी अच्छी नौकरियों पर बैठे हैं, अच्छे अच्छे लेवल की नौकरी करके अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना चुके हैं, और जिनकी पढ़ाई भी अच्छी रही है, और ज़रूरी नहीं कि वो सभी लोग नौकरी प्राप्त कर ही लेते हैं। कई लोग ऐसे देखे गए हैं, कई बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर ली, बहुत अच्छे नंबर भी लेके आ गए, लेकिन जब बात आई नौकरी में जाने की, वहीं दिक्कतें का सामना उनको करना पड़ जाता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, ना ही आपकी पढ़ी हुई जो पढ़ाई है उसमें कोई खराबी है जी। खराबी सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली के ग्रहों की है। जब तक ये ग्रह ठीक नहीं होंगे, आपका पढ़ा पढ़ाया ज्ञान अधूरा हो जाएगा, आपकी बुद्धि, आपके अंदर की सोच समझ वो नहीं रहेगी जिस तरीके से आप उस पढ़ाई का इस्तेमाल कर सको। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जीवन का वो हिस्सा ख़त्म हो जाता है व्यक्ति का जिसमें उसको सबसे पहले सफलता मिलनी हो। कई लोग हमारे पास आते हैं जिनके रिश्ते नातेदार में हमने देखा है कि उनकी शादी हो गई, संतान हो गए, लेकिन अभी तक नौकरी के लिए अच्छे हालात नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, वो दोनों के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं और नौकरी उनको मिल ही नहीं पा रही है। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि आपने नौकरी का रास्ता गलत चुन लिया, या कारण ये भी नहीं है कि आपने पढ़ाई करके सारा कुछ व्यर्थ कर दिया। कारण ये है कि अगर आपकी कुंडली में नौकरी को देने वाले ग्रहों की स्थिति खराब है, या नौकरी के सुख देने वाले जो घर होते हैं कुंडली में जी, किसी तरीके से वो अगर खराब हो जाते हैं, तो यहाँ यकीन मानना जीवन बीत जाएगा, एक अच्छी नौकरी के सपने देखते रह जाओगे, कमाई के साधन उतने मजबूत नहीं कर पाओगे जो आपके जीवन में आपको मिलने चाहिए। तो सीधा सीधा संपर्क है, सीधा सीधा कुंडली का संबंध है इस चीज़ से। अगर इन चीज़ों को ही जान लो तो कम पढ़े लिखों ने भी बहुत बड़ा नाम कमाया है जी। बिल्कुल। और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी लोग कम बेस पे नौकरी करके अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। तो कुंडली में उन ग्रहों को देखना भी ज़रूरी हो जाता है जिन ग्रह से हमें ये सुख मिलने वाला होता है। और नौकरी एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आज कम से कम
हर बच्चा ये चाहता है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करे ताकि अपने जीवन को अच्छी स्थिति में वो लेके जाए, अपने परिवार को अच्छी समृद्धियों का वो स्वामी बनाए। जी तो जरूरी है अपनी कुंडली के उन ग्रहों को पहचानना जिसकी वजह से ये खराबियां आती हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि नौकरी ना लग पाना एक समस्या है और उनसे बाहर कैसे निकलना है दर्शकों, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गुरुजी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोग पूछना चाहते हैं, अपनी परेशानियां साझा करते हैं कि इन परेशानियों से बाहर कैसे निकला जाए। बिल्कुल जी, तो हमारा अगला सवाल है, अभी जो आपने जानकारी दी बिल्कुल उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो दोष है जो आपने बताया कि जिस कारण, जिस ग्रहों की खराबी की वजह से लोगों के जीवन में नौकरी की स्थिति नहीं बनती, वो क्या कारण है और हमारे दर्शकों को किस प्रकार पे उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुंडली में अगर नौकरी, जैसे कि बात मैंने बताया कि नौकरी के कुछ ग्रह और कुछ घर जब कुंडली में खराब हो जाते हैं तब वहाँ नौकरी मिलने में दिक्कतें आती हैं। जी उसका कारण क्या है? उसका कारण ही आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह, और ग्रह कौन से हैं? बुध और सूर्य, अच्छा, और साथ में बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति आपकी गृहस्थी है, आपकी गृहस्थी के सुख माने जाते हैं, आपका पढ़ा पढ़ाया सारा ज्ञान आपका बृहस्पति है। जी साथ ही सूर्य जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट रखता है, आपके अंदर एक जोश रखता है, साथ ही साथ आपको आपकी जो भी आपने अपनी लाइफ में पढ़ाई करी है या कुछ भी किया है उसका जो देने का एक कॉन्फिडेंट देने का जो स्वामी है वो ये सूर्य ही बोला जाता है। तो यहाँ जरूरत है इस सूर्य को और बृहस्पति को देखना। और बुध वो ताकत है जिसमें आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो या किसी भी तरीके का करियर क्यों ना हो, जिसे आप चुनना चाहते हो, उसका जो चुनाव है ये बुध ही देता है। तो ये तीन ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था के होने चाहिए। जब तक ये तीन ग्रह मजबूत नहीं है कुंडली में, आपको आपके करियर को लेके, नौकरी को लेके परेशानी रहेगी ही रहेगी। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं बनता कि ये गवर्नमेंट नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, इसका कोई संबंध नहीं है। ये ग्रह दोनों ही तरीके की नौकरी के लिए कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि गृहस्थी दोनों नौकरी से चलती है, दिमाग दोनों नौकरियों में लगाया जाता है, और नौकरी का जो बॉस है, जिसे हम उच्च अधिकारी बोलते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, उच्च अधिकारी का जो संबंध है ये सूर्य से देखा जाता है। तो ये तीनों ग्रहों का संबंध मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये संबंध कुंडली में किसी भी तरीके से कोई भी ग्रह खराब होता है, वहीं नौकरी में दिक्कत आती है। अब कुंडली के साथ साथ अगर आपने ये ग्रह देख लिए, ये ग्रह ठीक है, इसके साथ साथ कुंडली के कुछ घर भी हैं जिनका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुंडली के घर कौन से? कुंडली का सबसे पहले धन भाव, कर्म भाव जी और तरक्की का भाव, ये तीन भाव कुंडली में मजबूत होने चाहिए। कर्म भाव कुंडली का 10वां घर, धन भाव कुंडली का 2रा घर और तरक्की का भाव कुंडली का 6ठा घर। जब तक जन्म कुंडली में 6ठे घर की अवस्था मजबूत नहीं है, आप किसी भी तरीके के कामकाज में, किसी भी तरीके की पढ़ाई लिखाई में या किसी भी तरीके की नौकरी में तरक्कियों पे नहीं जा सकते। कारण क्या है कि कुंडली का जो 6ठा घर है ये आपके अंदर एक जोश की ताकत रखता है, क्योंकि ये बुध का घर है। बुध मतलब बुद्धि, आपकी सोच, आपके आइडियाज, ये सब बुध है। और यहाँ जब 6ठा घर मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्ति वही होते हैं कि दूसरों से बात करते करते अपना फायदा निकलवा के चले जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली का 6ठा घर मजबूत होता है। कुंडली का धन भाव मजबूत होना जरूरी है। धन भाव की क्या विशेषता है? कुंडली का 2रा घर धन भाव बोला गया है, 2रा घर नौकरी का कारक बोला गया है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में धन भाव ही खराब है तो कमाई के साधन कहाँ से बनेंगे? अगर कमाई के साधन नहीं बन रहे हैं, सब कारण ही कुंडली का धन भाव खराब है। कि नौकरी लग रही है, नहीं लग रही है, मिल रही है। अब किसी की कुंडली में अगर धन भाव ही खराब है तो धन कहाँ से आएगा? उस रास्ते पे ताले लग जाएंगे। अब कुंडली का 10वां घर देख लीजिए, जो है कर्म का घर।
जिस व्यक्ति के अंदर कर्म करने की ताकत नहीं होती तो उस व्यक्ति के माथे पे लक्ष्मी तिलक भी नहीं लगाती है। ये खासतौर जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कर्म ही वो ताकत है जो आपके जीवन को खुशहाल बनाती है और आपके जीवन को बहुत अच्छे मात्रा तक समृद्ध कर देती है। तो कर्म घर का घर कुंडली का 10वां घर। जब आप कर्म करोगे तब जाके आपकी किस्मत चमकेगी, और किस्मत का चमकने का मतलब ही यही होता है समृद्ध परिवार, अच्छी नौकरी, तरक्की हाथ में मिल जाए। तो इन घरों का मजबूत होना और साथ में इन घरों का अच्छा होना कुंडली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस इन योगों को और इन घरों को देख के चलो, जिंदगी में पीछे मुड़ने की नौबत नहीं आएगी और नौकरी में दिया हुआ एक एक दिन आपके लिए सोने जैसा खरा होगा और जीवन में तरक्की ही तरक्की पाओगे। ये उन लोगों के लिए खासकर है जो अभी तक अपने जीवन में नौकरी पे टिक नहीं पा रहे, या नौकरी मिल नहीं पा रही, या अपने पढ़े पढ़ाए ज्ञान को, अपनी डिग्रियों को वो ये सोच रहे हैं कि ये सब रद्दी हो चुकी हैं। रद्दी कुछ नहीं होता, जरूरत होती है उन चीज़ों को समझने की और जानने की, और उनके माध्यम से इन ग्रहों को ठीक करके अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करने की। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने आज हमारे दर्शकों को बारीकियों से समझाया कि जिनके भी जीवन में नौकरी का लगना व छूटना जैसी अवस्था बनी रहती है उसका कारण क्या है और किन ग्रहों की खराबी की वजह से आपको परेशानी देखने को मिलती है। तो दर्शकों, आप भी अपनी जन्म कुंडली चेक करें, उनमें देखें कि यदि आपके भी जीवन में कुछ ऐसे ही परेशानी है तो उनका समाधान लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका के माध्यम से आप ले सकते हैं। गुरुजी, ऐसे हमारे कई लोगों के सवाल हैं जो वाकई परेशान हैं अपने जीवन में। उनमें से एक सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, उन दर्शकों के लिए आपका मार्गदर्शन लेना चाहूँगी कि जो व्यक्ति एक अच्छे बड़े लेवल की पढ़ाई करते हैं और नौकरी लेना चाहते हैं उसी लेवल की, लेकिन उनको वो बड़े लेवल की नौकरी नहीं मिल पाती, बिल्कुल छोटी उनको करनी नहीं है और बड़ी उनको मिलती नहीं, तो ये जो कन्फ्यूज़न भरा जो स्थिति रहता है उनके जीवन में, उनसे वो कैसे बाहर निकले? कहा गया है कि ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, मन अशांत रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के दिमाग को, उनके मन को कैसे शांत किया जाए और उनके लिए क्या उपाय समाधान बनते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल जी, ये जो सवाल है ये खासकर बहुत लोगों के जीवन में बहुत अहमियत रखता है। जी, अच्छा हुआ कि ये सवाल सामने आया, आज लोगों के जीवन की सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। जी, कारण क्या है कि हमने पढ़ाई करी एक उच्च लेवल की, एक अच्छे स्तर की पढ़ाई करी, लेकिन अब नौकरी लग नहीं पा रही है। अब क्या, समाज है, दुनिया है। अगर हम छोटे लेवल पे नौकरी करेंगे तो लोग कहेंगे पढ़ लिख के क्या फ़ायदा, जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मैंने 10वीं पास करी, तूने MA BA करके हम सेम ही नौकरी करें तो तेरे MA करने का फ़ायदा क्या। तो कुछ इस तरीके की बातें उनके दिमाग में चलती हैं। साथ ही साथ अपने आप को पूरी तरीके से पैसा रुपया मेहनत रातों दिन पूरा झोंकने के बाद इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली, उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट, वो एक घमंड भी सर पे रहता है कि नहीं, मैं छोटी कर ही नहीं सकता, मैंने अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार ही नहीं किया। इसीलिए वो उन लोगों के जीवन में कंफ्यूजन ही यही रहती है कि छोटी करनी नहीं, बड़ी मिल नहीं पा रही है। तो यही कारण आता है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी खराबी जो ग्रह अपनी रोल अदा करते हैं बेटा, वो बुध और सूर्य ही हैं। अच्छा, इन्हीं के ही जरिए इंसान अपने घमंड तक पहुंचता है और इन्हीं के जरिए इंसान तरक्की तक पहुंचता है। बुध वो ग्रह है जो कुंडली में आपके एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक जगह पे टिक के काम करने की क्षमता को बताता है, और सूर्य आपकी वो सहनशीलता को बताता है और आपके अंदर का जो धैर्य है ये सूर्य देता है। अगर सूर्य खराब होगा धैर्य खत्म हो जाएगा, बुध खराब हो जाएगा, टिक के नहीं बैठ पाओगे किसी भी जगह पर। और जब टिक के नहीं बैठ पाओगे, चाहे वो मन के विचार हो या नौकरी की मिली हुई सीट क्यों ना हो, इन दोनों जगह पे आप टिक नहीं पाओगे, वहीं जाके खराबी आएंगी और आपके मन में इस तरीके से कंफ्यूजन घूमती रहेगी कि छोटी करनी नहीं, बड़ी मिल नहीं पा रही है। कारण सूर्य और बुध, बस इन ग्रहों को ही ठीक लो। बृहस्पति वैसे ही अच्छा है, अच्छी पढ़ाई कर ली, बृहस्पति वैसे ही अच्छा पढ़ा हुआ है,
बुध और सूर्य को ही देखना है। जब तक बुध और सूर्य आपके मजबूत या ठीक नहीं होते, आप इस कन्फ्यूज़न में पड़े ही रहोगे। ऐसे लोग 40 साल, 35 साल, 32 साल ऐसी एजों तक घूमते रहते हैं जी। नौकरी नहीं मिलती, परिवार हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे तक हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी लगे होते हैं कि एक हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इन चीज़ों को घूमना बंद करो, इन चीज़ों को, अपना समय का बर्बादी को रोको और सिर्फ अपनी कुंडली के सूर्य और बुध को देख लो, वहाँ आपकी दिक्कत है। या कुंडली का जो छठा घर जो आपको टिकने नहीं दे रहा, यहाँ दिक्कत है। जी। नौकरी आपके पढ़ाई अच्छी है तो आप नौकरी के लिए बने हो, ये आपका डिसाइडेड है। बृहस्पति अच्छा है, डिग्रियां आपके हाथ में है, डिसाइडेड है। कुंडली का छठा घर खराब है, तब जाके ये कन्फ्यूजन्स आपके इस दिमाग में आती है। जब तक वो छठे घर को ठीक नहीं कर लेते, ये कन्फ्यूजन्स दूर नहीं होंगी, छोटी करने नहीं देगा, बड़ी आप करोगे नहीं। तो सीधे सीधे इसके उपाय करके चलो। सबसे पहले बहन, बुआ, बेटी, इनसे अपने जितने अच्छे संबंध रख सकते हो अच्छे संबंध रखो। साथ ही साथ सूर्य जो नौकरी का सबसे बड़ा राजा कारक माना गया है, जी। सूर्य, अपने पिता से संबंध अच्छे रखो। जब इनसे संबंध आप अच्छे रखोगे, इन चीज़ों से अच्छे संबंध के साथ साथ अच्छे विचार आपके मन में आएंगे, तब आपका मन शांत होना लगेगा और आप फोकस हो जाओगे कि हाँ, मुझे अगर बड़ी नौकरी नहीं मिल रही है, उसका कारण क्या है। जी। कारण पता चल जाएगा, लेकिन इलाज फिर भी नहीं होगा। कारण पता चल जाएगा कि कारण क्या है। उसके बाद 3 महीने में एक बार एक तांबे का लोटा, उसमें साबुत मूंग भर के, ढक्कन पे 4 पीतल के टांके लगवा के या कली के टांके लगवाकर कन्यादान के मंत्रों के साथ उसे जल प्रवाह कर दो। जिस दिन बेटा ये उपाय हो गया, किसी भी व्यक्ति का कन्फ्यूज़न का माइंड वहीं ख़त्म हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी थी जो मैं नहीं जा पा रहा एक बड़ी नौकरी पे। जी। और उसके बाद गुड़ और गेहूं का दान या बंदरों को देना, ये अगर उसने अपने जीवन में कर लिया, तो जब जिस दिन से आपने अपनी नौकरी को अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरा है, इंटरव्यू दिए हैं, मीटिंग्स की हैं, कुछ भी आपने किया है, उसी दिन से, और आप चाहते हो कि ये नौकरी आपको मिले ही मिले, उसी दिन से गुड़ गेहूं बंदरों को डालना शुरू कर दो। जी। ये उपाय खत्म होते होते आपकी नौकरी लग जाएगी, सूर्य मजबूत हो जाएगा, चीज़ें मजबूती के हालात आ जाएंगे, छोटी बड़ी का जो कन्फ्यूज़न है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी माइंड कन्फ्यूज़ रहता है, नौकरी कर रहे हो, मन कन्फ्यूज़ हो रहा है, छोटी में नहीं जाना है, तो ये तांबे के लोटे वाला और गुड़ गेहूं का उपाय करते रहो। जीवन में हमेशा नौकरी की बुरी स्थिति नहीं आएगी। उसके बाद अगर माइंड फिर भी अगर कन्फ्यूज़न के हालात रहता है, तो सूर्य को जल देना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक सूर्य को जल नहीं दिया जाएगा, सूर्य का घमंड वो नीचे नहीं होगा। तो सूर्य को जल देना शुरू करो, ताकि आपके अंदर पढ़ाई लिखाई का जो घमंड है कि मैंने इतना पढ़ लिया, छोटी मैं करूँगा नहीं, बड़ी मिलने में दिक्कत आ रही है, इसको थोड़ा सा वो कमज़ोर करेगा। इस चीज़ के उपायों को करके ये व्यक्ति बाहर निकल सकते हैं और इन उपायों को करके, इन घरों के उपायों को देख के अपने जीवन में अच्छी स्थितियों पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, देखा आपने कि क्या कारण है, किस वजह से परेशानी होती है और उनको किस प्रकार हमें ठीक करना चाहिए। तो गुरु जी के द्वारा बताए गए एक एक उपाय को यदि आप करते हैं और अपनी परेशानियों को दूर करते हैं, तो वाकई एक अच्छी नौकरी का साधन आपके भी जीवन में देखने को मिल सकता है। गुरु जी, ये जानकारी आपने बताई उन लोगों के लिए कि हाँ, जिन्होंने पढ़ाई की, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, या जो व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छी उनको मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं, और छोटी उनको करनी नहीं है। लेकिन अब सवाल उन लोगों के लिए है कि जो व्यक्ति अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, उनकी डेली की जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी माइंड में ये बात रहती है कि इससे भी अच्छा मिले, मतलब कि इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, प्रमोशन मिले, आगे अच्छी लेवल पे जाएं। तो क्या कारण है कि वो उस लेवल पे ही रहते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते, या उनको प्रमोशन नहीं मिलती, एक ही समय में काम करते रहते हैं लेकिन उनको तरक्की नहीं मिलती। तो क्या उन्होंने
गलत लाइन चुनी है या वो करना कुछ और चाहते थे, उनको मिल कुछ और गया है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है उनके माइंड में, वो भी हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है, वो कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल जी। ये जो लोग होते हैं जिनके जीवन में नौकरी कर पढ़ाई लिखाई करी, एक नौकरी पे लग गए, जी। लगे हुए हैं 4 से 5 साल उसी स्टेटस पे हैं, ना प्रमोशन हो रहा है ना वृद्धि हो रही है। उसके बाद वो चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कमियां हैं जो मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मैंने लाइन गलत चुन ली। ये जो कन्फ्यूज़न है, अभी मैं पीछे ही मैंने बताया है कि कुंडली का जो छठा घर है जो आपकी तरक्की को निर्धारित करता है, आपकी सफलता देता है। और छठे घर के जो कारक ग्रह हैं कुंडली में केतु और बुध माने जाते हैं। जब कुंडली में केतु और बुध की अवस्था किसी भी तरीके से खराब हो जाती है, तब उन लोगों को कुछ इस तरीके की दिक्कत आती है कि नौकरी तो छूटेगी नहीं, बड़े तरक्की पे वो पहुंचेंगे नहीं। माइंड में सोच यही रहेगी कि क्या मैंने लाइन गलत चुन ली, क्या मैं सही चीज कर भी रहा हूं। और इस तरीके के चक्कर में कई लोगों ने तो अपनी नौकरियों से हाथ धो के अपने घर पे बैठ गए हैं जी। और जिनकी वजह से उनके परिवार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नौकरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपके जीवन में इनकम के सोर्स बनते हैं जी। और इनकम से आपका परिवार चलता है। बिल्कुल। अगर वो सोर्स ही आपका खराब है तो इनकम कहाँ से आएगी, और इनकम सोर्स अगर खत्म हो गया तो परिवार में तो गालियां खानी पड़ेंगी। जी। तो ये हालात ये कुंडली में केतु और बुध की खराबी की वजह से सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। कुंडली में जब केतु और बुध खराब हो, क्योंकि केतु छठे घर का कारक है और बुध वहाँ का पक्का मालिक है, और बुध आपकी एक जगह टिक के काम करने की ताकत है, तो मतलब बुध ठीक है क्योंकि आप टिके हुए हो। सूर्य ठीक है, नौकरी आप कर रहे हो। बृहस्पति ठीक है कि आपका ज्ञान है इसलिए कंपनी ने आपको रखा भी हुआ है। मतलब ये 3 ग्रह ठीक हो गए। बिल्कुल। 10वां घर कर्म का घर, कर्म आप कर रहे हो। दूसरा घर धन अर्जन का घर, वो भी आप जी। प्राप्त कर रहे हो, अब काम कर रहे हो, सैलरी तो मिल रही है, चाहे थोड़ी मिले या ज्यादा। तो अब यहाँ पर क्या है कि कर्म घर भी आपका ठीक है, इनकम घर भी आपका ठीक है। जरूरत है सफलता वाले घर को। इन लोगों को सिर्फ खराबी होती है कुंडली के छठे घर की और केतु की। बुध भी यहाँ पे खराब नहीं होता क्योंकि टिके हुए हैं, 3-4 साल निकाल लिया इन्होंने अच्छा सा। लेकिन यहाँ खराबी सिर्फ और सिर्फ केतु की है, और केतु जब खराब होने लग जाता है तो असर कहाँ से आता है, सूर्य की वजह से असर आने लग जाता है। सूर्य की खराबियां आने लग जाती है कि कॉन्फिडेंट नहीं रहता उनके अंदर एक जोश नहीं रहता कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या हमारे परमात्मा ने, भगवान ने हमारे लिए तरक्की लिखी नहीं है जो हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के जो डीमोरिलेशन वाले जो विचार हैं वो उनके जीवन में आने लग जाते हैं। तो ये जरूरी है कि कुंडली में केतु को तरक्की के लिए देखा जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में केतु खराब होता है उनकी वजह से उनको तरक्की नहीं मिल पाती, बड़े ओहदे पे नहीं पहुंच पाते, वहां जाकर उनको दिक्कतें का सामना आसानी से देखने को मिल जाता है कि अब मैंने ये क्या किया, मैं 4 साल यहाँ पे लगा रहा, ना मेरी तरक्की हो रही, ना इनकम बढ़ रही है, समय मेरा व्यर्थ होता चला जा रहा है। फिर उनके जीवन में कन्फ्यूजन के रास्ते खुल जाते हैं और तरक्की के रास्ते बंद होते हुए नजर आते हैं। तो ये केतु को अच्छा रखना ज़रूरी है। जब तक इस केतु को अच्छा नहीं रखा गया प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, परेशानी आ रही है, बार बार दिक्कतें आ रही हैं कि आप प्रमोटेड नहीं हो पाते हो, तो केतु के उपायों से ही आप आगे बढ़ा जा सकते हो। तरक्की के लिए उपाय चाहिए, कुछ नहीं करना, केतु के उपाय। केतु का उपाय क्या है, सीधे सीधे थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल सर पे 7 बार घुमा के उसे जल प्रवाह करते रहो। जैसे जैसे ये केतु के उपाय होते रहेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जब भी आपने तरक्की के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए कंपनी को अर्जी लगाई है, या आपने कोई फॉर्म भरा है, या कोई लिस्ट निकलने वाली होती है, क्योंकि हर साल में कंपनी की अलग अलग लिस्टें निकलती हैं जिसमें एम्प्लॉय की सिलेक्शन होता है कि किन लोगों को तरक्कियां देनी है। तो अगर आपका वो समय आ रहा है तो सीधे सीधे अपनी कुंडली को उठा के देखिए केतु कहाँ बैठा है, उस घर के बैठे हुए केतु के बृहस्पति से संबंधित उपाय कर लो, आपकी तरक्की निश्चित आपके जीवन में मिलेगी, ये मेरा वादा है जी। इन चीजों को खास तौर पे ध्यान रखना। केतु ठीक होगा सिर्फ बृहस्पति की मदद से,
तो जब भी आपकी कुंडली में या जीवन में इस तरीके के माहौल बनते हैं कि जब कंपनी आपको सिलेक्ट करने वाली हो कि हाँ अब हमें एक लिस्ट निकालनी है किन किन लोगों को तरक्की देनी है, तो वहाँ इस केतु को अपनी कुंडली में देखो, केतु किस अवस्था का है, उस घर से संबंधित बृहस्पति और केतु के उपाय कर लेना बेटा, सिलेक्शन आपका ही होगा, जीवन तरक्की में जाओगे ही जाओगे। तो ये इलाज उन लोगों के लिए है कि जिनको ये चीज़ करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति 43 दिन लगातार एक तिकोना झंडा मंदिर की छत पे अगर लगाते रहें तो बड़ी बड़ी तरक्कियां चुटकियों में इनको मिलती रहती है। तो ये उपाय उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर झंडा लगाना संभव भी ना हो तो एक झंडा तिकोना जाके मंदिर में जाके बजरंग बली को ही रख के आ जाओ, या किसी भी भगवान के देवी देवता के आगे रख के आ जाओ, आपको तरक्की मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और कुंडली में अगर अपने केतु को देख के, बृहस्पति को देख के उपाय कर लिए तो तरक्की आपके पीछे और आप आगे चलते रहोगे। तो इन चीजों को खास तौर पे ध्यान रखते हुए अपने उपाय करो। नौकरी विषय इतना इंपॉर्टेंट है कि जीवन बनता भी इसी से ही है, बिगड़ता भी इसी से ही है। तो इन चीजों को समझो, जानो और उपाय करो। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को तरीके से समझाया कि वाकई अगर परेशानी होती है तो उसका कारण क्या है, और जो व्यक्ति अभी तक भटक रहे हैं अपने जीवन में, समझ में नहीं आता कि सही रास्ता क्या है, जाना किस साइड है या कौन सा लाइन हमें चुनना चाहिए, तो आज उनका भी माइंड क्लियर हो गया है। गुरुजी, आज जितने भी आपने उपाय बताए हमारे दर्शकों को, अगर दर्शक वाकई परेशान है अपने जीवन में और उपाय अगर करना शुरू भी कर ले तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अब उनको जॉब मिलनी निश्चित हो जाएगी। तो दर्शकों, यदि आपके भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हो या प्रमोशन के बारे में जानना हो या किसी भी तरीके की आपके जीवन में परेशानी है, तो आसान तरीका है, सीधे आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान कॉल करके हमें बता सकते हैं। गुरुजी, एक सवाल हमारे मन में ये है कि जब इतने सारे साधन हैं, लोगों को अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का पूरा एक रास्ता है, मार्ग दिया जा रहा है, एक अच्छे ज्योतिष भी है, उपाय भी है, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। कारण क्या है? वो लोग उस परेशानियों से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? वो मार्ग ढूंढ क्यों नहीं पाते अगर उनको वाकई इतनी परेशानी है और उनसे बाहर निकलना चाहते हैं? क्या कारण है? बिल्कुल, परमात्मा ने हर चीज का समाधान और इलाज दिया है जी। परिवार है तो कमाई के साधन भी देता है, पेट दिया है तो खाना भी देता है जी। ठीक है, जीवन को कैसे जीना है उसके सलाह, उसकी एडवाइस और उसके संस्कार भी माता पिता की तरफ से बनते हैं। जीवन में किसी भी तरीके से परेशानी का अगर सामना करते हो तो समस्या का समाधान सारी जगह है। ज्योतिष एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने अंदर खुद बदलाव अपने हाथों से करते हो, जिसमें लाल किताब इतना बड़ा अपना रोल अदा करती है कि आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंट को जागरूक कर देती है कि हाँ, ये काम मैंने अपने बलबूते पे किया है। अपने बलबूते पे घर बनाते हो, अपने बलबूते पे पढ़ाई करते हो, अपने बलबूते पे सारे काम करते हो, उसके बावजूद भी अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो आपकी कमियां जो दूर करेगा वो आपकी जन्म कुंडली होती है जी। कि कमी कहाँ थी, किस कमियों के जरिए आप परेशान हो गए हो, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए ज्योतिष, और ये ज्योतिष के पास जो लोग आते हैं ये सिर्फ वो लोग आते हैं जिनके शनि अच्छे होते हैं जी। जो ज्योतिष की सलाह लेते हैं, जिनके भी शनि अच्छे हैं ज्योतिष का सलाह वही मानेगा, जिनके शनि खराब है वो ज्योतिष का भी अपमान करके निकल जाता है जी। कारण कर्म भाव। कर्म, ज्योतिष सिर्फ आपका कर्म करवाता है, कर्म के जरिए ही आपके जीवन में आपको फल दिलवाता है, और जिसके शनि ही खराब हो उसके अच्छे कर्म कहाँ से होंगे जी। तो आप अगर आपको वाकई ही एक अच्छी सलाह चाहिए, नहीं जाना ज्योतिष पे मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने शनि को मजबूत रखिए। कोई ना कोई एडवाइज़र, कोई ना कोई सलाहकार, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको टकरा जाएगा जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। और अगर उन्हीं उपायों को करने के बाद अगर आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास चले गए, जो कि ये उपाय शनि के उपाय करने के बाद आपको अच्छे ज्योतिष से मिलवाना उसका काम ही है, क्योंकि आपसे कर्म करवाने हैं,
और एक अच्छा कर्म आपकी कुंडली देख के एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है। तो अगर वो आप कर लेते हो तो आपकी जिंदगी की स्थिति पलटफेर हो जाएगी। और इसके लिए उपाय क्या करना है, 43 दिन लगातार अगर जीवन में कन्फ्यूज़न है, कुछ परेशानी है, कुछ परेशानियों का सामना आप कर रहे हो, आपको उन परेशानियों से बाहर निकालना है, तो 43 दिन लगातार सरसों के तेल का दीपक, उसमें काले तिल डाल के अगर आप शाम के समय पे पीपल पे जला देते हो तो 43 दिन के अंदर अंदर में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियों को पलट देगा। कई एग्जाम्पल सुने हैं कि एक इंसान मिला जिसने मुझे ये चीज़ दी या ये चीज़ मुझे बताई और मेरा तब से स्थिति ही बदल गई। वो कुछ इसी तरीके की स्थिति होती है। शनि मेहरबान आंख झपकते हो जाता है और शनि परेशान आंख झपकते करने लग जाता है। तो इस उपाय को करके आप एक सही सलाहकार पे पहुंच सकते हो और इस उपाय के बीच में आपके भाग्य कहाँ से खुलेगा ये रास्ता आपको मिल जाएगा। तो इन उपायों को करके जीवन में अच्छा करो और हर व्यक्ति को 3 महीने में कम से कम एक बार 10 अंधे व्यक्तियों को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे कर्म भाव कभी नहीं सोएगा। जीवन में हर तरीके से सलाहकार भी अच्छे मिलेंगे, एक अच्छे जानकार भी मिलेंगे, अच्छा मार्गदर्शन देने वाला भी मिलेगा और मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन को बदलने के लिए ताकत भी खुद ही समेट के बैठोगे। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आप भी सभी परेशानियों का समाधान उपाय प्राप्त कर सकते हैं। सीधा आसान तरीका है कि आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं और इन्हीं के माध्यम से एक एक उपाय करके अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही साथ आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके वो बात चर्चा भी कर सकते हैं कि सभी परेशानियों का निवारण क्या है, ये सब आपको बताया जाएगा। गुरुजी, आज आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आज दर्शक इन जानकारी का अपने जीवन में ज़रूर प्रयोग करेंगे और एक एक उपाय करके अपनी परेशानियों से ज़रूर बाहर आएंगे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे।